हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होम्यो गार्डनिंग एग्रो होम्योपैथी। आज इस चैनल के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनके लिए छोटी सी जानकारी है। तो इस चैनल पे फ्री वीडियोस अपलोड किए जाते हैं कि कैसे होम्योपैथिक दवाइयों द्वारा मिट्टी का, फसलों का और पौधों का इलाज किया जाता है, उसके रिगार्डिंग इस चैनल पर वीडियो बताए जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्याज में जलेबी रोग, जिसे कि अनियन ट्विस्टर डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। और ये थ्रिप्स के द्वारा फैलाया जाता है, या फिर फंगस कोलेटोट्राइकम फंगस होती है एक, उसके द्वारा फैलाया जाता है, या फ्यूजेरियम ऑक्जीस्पोरस नामक फंगस से फैलाया जाता है। कई बार पौधों में या मिट्टी में जब हम एनपीके फर्टिलाइज़र जो होता है बहुत ज़्यादा दे देते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने से भी ये फंगस फैलती है। अगर ह्यूमिडिटी, बारिश ज़्यादा रहती है, खेतों में ज़्यादा देर तक नमी बनी रहती है, पानी खड़ा रहता है, उसमें भी ये फंगस ज़्यादा फैलती है। और अब बात करते हैं कि इसके साइंस और सिम्टम्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के ऊपर हल्के पीले रंग के निशान आने शुरू हो जाते हैं, जो बाद में काले रंग के हो जाते हैं। पत्तियों का जो पौधों का जो नेक होता है, प्याज की जो गर्दन होती है, वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो जाती है। पत्तियां पीली और ब्राउन होनी शुरू हो जाती हैं, और पत्तियां जो हैं वो जलेबी की शेप में मुड़ना शुरू हो जाती हैं। पत्तियों की कर्लिंग हो जाती है, ट्विस्टिंग हो जाती है, जैसे ऊपर आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जलेबी की फॉर्म में घूमना शुरू हो जाती हैं। तो अब बात करेंगे कि और कई बार इसमें जो प्याज का नीचे बल्ब बनता है उसमें भी सड़न आ जाती है। तो प्याज की जो पैदावार है इसको ये 30 से 40% तक कम कर देती है। बहुत ही भयानक रोग है। एक बार अगर खेत में आ जाए तो इसको जो है कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप जो भी सकिंग पेस्ट हैं आपके प्याज के खेत में, चाहे वो थ्रिप्स हैं, माइट्स हैं, या तेला मच्छर है, होपर इंसेक्ट है जिसकी वजह से ये फैलता है रोग, उसको कंट्रोल कीजिए। थ्रिप्स के ऊपर कौन सी होम्योपैथिक दवाई यूज़ होती है उसका जो वीडियो है मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। और अगर ये रोग फंगस द्वारा आ रहा है, कोलेटोट्राइकम फंगस के द्वारा आ रहा है, या थ्रिप्स के द्वारा भी आपके खेत में आ चुका है और कंट्रोल नहीं हो रहा, तो होम्योपैथिक दवा कैलकेरिया कार्ब 30 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा का आपको जो इस्तेमाल है वो 4 बार करना है, एक एक हफ्ते के गैप पे। और जो ये दवा है इसको आपको जड़ में देना है, स्प्रे नहीं करना है। और दवा की मात्रा क्या रहेगी, अगर आपकी 1 एकड़ ज़मीन है तो आपको 100 ml दवाई लेनी है, उसको 200 लीटर पानी में मिक्स करना है और पौधों की जड़ में देना है। इसको आपको स्प्रे नहीं करना। टोटल आप 4 एप्लीकेशंस कर सकते हैं एक एक हफ्ते के गैप में। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कि होम्योपैथी द्वारा प्याज का जलेबी रोग या अनियन ट्विस्टर डिजीज़ के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी के किसानों के साथ शेयर कीजिए। चैनल का लिंक भी बाकी किसानों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी होम्योपैथिक दवाइयों द्वारा खेतों में या फसलों में कोई रोग हो उसका उपचार के बारे में जान सकें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।